अच्छा तो ये तो हो गया ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पब्लिक स्टैटिक वाइड के बाद कुछ भी कैसे लिख दे रहे हैं, है ना। और ये था कि हमने जो देखा था क्या लिख रहे थे, मेल लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज है ना। अच्छा, और मैनुअल से रिलेटेड कुछ पूछना है? बताए कि नहीं बताए? टेस्ट बताए पहले, वही टेस्ट के मतलब कई तरीके से या अच्छा पहले ये देखो, सोचो केस क्या होता है। केस वर्ड तुम लोग तो जान रहे हो भाई, जो केस हो जाता है ना, वो वैसे केस का क्या मतलब है? डालो जरा उस पे, क्या बता रहा है? सिचुएशन, है ना। केस का क्या मतलब है? देखो, कोई काम होता है उसमें कई बातें होती है ना। अगर हम कहें कि हम यहाँ से घर जाएं, तो हमारे यहाँ से घर जाने में भी कई चीज़ें होंगी कि भाई हमें ये करना, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें बैठना होगा, हमें लैपटॉप लेना होगा, हमें गाड़ी, मतलब इस तरह से क्या होगा, कई चीज़ें होंगी ना, कई स्टेप्स। अगर हम चले कई स्टेप्स, एक वर्ड सुनो अब याद रखना, बार बार हम बोलेंगे, परफॉर्म। हाँ, ये देखो कॉमन वर्ड है, ये तो नॉर्मली है, ये वर्ड याद होना चाहिए सबको, परफॉर्म, ठीक है। परफॉर्म मतलब होता है वैसे क्या, प्रदर्शन करना, है ना, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना। तो हाँ भाई, हम भी क्या कर रहे हैं, कुछ परफॉर्म, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या मतलब होता है, कोई एग्जैक्टली वर्क करना, वही क्या है, परफॉर्म करना। जैसे जो भी तुम वर्क कर रहे हो, एक तरह से क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। तो बहुत से स्टेप्स क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, मतलब बहुत से स्टेप्स करोगे या फॉलो करोगे, है ना, बहुत से स्टेप्स को क्या करोगे। अच्छा, परफॉर्म का मतलब इस एक वर्ड और सुनो, ये सब वर्ड लिखने हैं तुम लोगों को। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है, जैसे एक चीज होती है कि ये सोचना कि हमें ये करना, और फिर उस काम को जब एग्जैक्ट करते हो तो कहते हैं क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक वर्ड ये भी करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, परफॉर्म। तो बहुत से स्टेप्स हैं, यहाँ से हमें जाना, ये करना, वो करना, या हम कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हर काम को करने के क्या होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब वो उन स्टेप्स में कई केसेस होते हैं, जैसे हो सकता है हम नीचे गए और मेरा लैपटॉप अवेलेबल नहीं, तो अब सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। या फिर ये हो गया कि गाड़ी खराब है ना। तो एक कोई काम करते हो तो उस काम को करने में कई क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। और जब कोई, फिर इसके बाद क्या होगा, वो उन स्टेप्स को परफॉर्म करोगे तब वो पर्टिकुलर वर्क काम करते हो। तो यही इन्हें क्या कहते हैं, केसेस, या कई क्या है, केस, कई क्या है, केस है। या कोई काम करना है, जैसे अगर हम कोई काम, जैसे मान लो हमने किसी काम को करने का कोई प्रोसेस बनाया कि इस काम को ऐसे ऐसे करना, तो हमें क्या देखने होंगे, कई केसेस सोचने पड़ेंगे, कई सिचुएशन सोचनी पड़ेगी, कई ऐसी परिस्थितियां सोचनी पड़ेगी कि ये होगा तो ये चीज कैसे काम करेगी। आखिर सॉफ्टवेयर में हम क्या कर रहे हैं बताओ, सॉफ्टवेयर में वो चीजें बना रहा है, टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है ना। टेस्ट करने के टाइम वो क्या कर रहा है, यही सोच रहा है ना, अगर ये सिचुएशन हो तो क्या, ऐसा ऐसा अगर ऐसा यूजर या कस्टमर करेगा तो क्या हो, है ना, यही टेस्टर सोच रहा है ना। देखो कहा गया क्या, टेस्ट केसेस। तो जो टेस्टर है, कोई चीज जो बनती है उसको टेस्ट करने के लिए कई केसेस, कई सिचुएशन सोचता है कि भैया ऐसा, भाई देखो कस्टमर अलग अलग तरह के है ना। कोई एप्लीकेशन सिस्टम पे पहुंचा, कंप्यूटर के लिए बहुत अननोन है, यूजर नेम दिखा, पासवर्ड दिखा, लॉगिन बटन दिखा, वो सोच रहा है यार ऐसे लॉगिन करके देखते हैं। हो सकता है डेवलपर, भाई डेवलपर ने क्या किया, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो यूज कर रहे हो, किसी ने बनाया है ना,
उसने भी सिचुएशन सोच के बनाई। हो सकता है इस सिचुएशन के बारे में उसने नहीं सोचा कि जब कोई यूजर नेम पासवर्ड देगा ही नहीं तब क्या करना। अब पता चला, और तुम भी ये सोच रहे हो यूजर नेम पासवर्ड तो आदमी देगा, आदमी जानता है, लेकिन हर आदमी नहीं जानता है ना। लाखों लोग यूज कर रहे हैं तो 100-50 ऐसे भी निकल जाएंगे जो गए पहुंचे और क्या किए, लॉगिन बटन पे ही प्रेस कर दिए। उनको नहीं पता यार यूजर नेम और पासवर्ड डालना, पहली बार क्या पाए, मोबाइल पाए, नया नया क्या कर रहे हैं, यूज करते। अब तक क्या, अगर लॉगिन हो गया तो, या फिर लॉगिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखो अगर मान लो लॉगिन नहीं भी हुआ, लॉगिन नहीं हुआ तो आदमी परेशान, यार क्या है यार, फेसबुक खराब है क्या, या मेरे वो ये सोचेगा कि मेरे मोबाइल में फेसबुक खराब हो गया है ना। लेकिन अगर सोचो वो अगर यही काम करता, यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालता और लॉगिन बटन पे क्या करता, क्लिक करता, वहीं पे एक मैसेज आ जाता। भाई फेसबुक हिंदी में भी इंग्लिश में सब में चलता है ना, हर लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर आजकल चल रहा है। तो वहाँ पे ये लिख के आ रहा था कि भैया बिना यूजर नेम और पासवर्ड के लॉगिन नहीं किया जा सकता। तो जो सामने वाला है उसको हेल्प मिल गई ना, जो उस नए आदमी को। भाई अगर वो नया आदमी पहले दिन कोशिश किया, नहीं अगर बन गया तब वो भी फेसबुक धीरे धीरे यूज करना शुरू करेगा और वो क्या हो जाएगा, फेसबुक का कस्टमर हो जाएगा। तुमको लग रहा होगा फेसबुक को पैसा नहीं देते हो, लेकिन फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी कैसे, उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं, उन्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन वो आगे ले जाके क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हम किसी को नहीं बेचते हैं, लेकिन वो जाके बेचेंगे। तो कस्टमर जुड़ना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर तुमको बोलेगा। तो भाई होना क्या चाहिए, अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। अब ये भी एक केस था, इसीलिए वर्ड एक ये सोचना था कि अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला तो गया तो क्या, अगर यूजर नेम गलत डाला गया और पासवर्ड सही डाला गया तो क्या होगा। पासवर्ड सही डाला गया, तो इसीलिए वर्ड क्या है, तो ये हम चीजें सोच रहे, ये स्टेप्स है ना कि ये काम करो, ये क्या है, केसेस है, यहीं से वर्ड आया क्या, टेस्ट केस। तो टेस्ट केस कुछ नहीं होता अगर अच्छा, टेस्ट केस में क्या होता है बताओ, सिंपली इतना ना, भाई ये करके देखो। एक तो होता है कि ये करो, और क्या होता है, एक चीज ये होती है, जैसे मान लो हमने यूजर नेम नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया। इसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, लॉगिन हो जाना चाहिए, नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लॉगिन नहीं होना चाहिए और एक मैसेज आना चाहिए, और उस मैसेज में लिखा होना चाहिए कि भैया यूजर नेम या पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक नहीं हो सकते हैं, बिना मतलब यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक नहीं हो सकते, ये मैसेज आना चाहिए। हो सकता है ये बात डेवलपर ने न सोची, तो डेवलपर ने बनाने के टाइम पे इस बात का ध्यान नहीं दिया, है ना। अगर सोचो ये चीज आगे चली जाए, ऐसा ही बना दे, टेस्टर भी इस बारे में न सोचे, तो वो चीज आ जाएगी दुनिया में ना। अब फेसबुक को यूज करने वाले कितने लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे पहुंचे, फेसबुक को यूज किए, लॉगिन नहीं हुआ, मैसेज नहीं मिला, उनको फेसबुक समझ में नहीं आया, अचानक तो खोला, फिर उन्होंने क्या कर दिया, फेसबुक को सब बंद कर दिया। एक कस्टमर उनसे क्या हो गया, छूट गया। एक क्लाइंट क्या हो गया उनका, एक कस्टमर क्या हो गया, छूट गया। अगर वो बता रहा होता यूजर नेम और पासवर्ड, तो उसे समझ में आता यार यूजर नेम और पासवर्ड, नहीं कुछ होता तो जाके गूगल पे लिखता कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता, गूगल उसे बताता कि भैया बहुत जगह ऐसे करो, कहीं जाना है, कुछ देखना है, लॉगिन है, अगर कहीं अंदर जाके देखनी कोई चीज़, तो एक चीज़ है सिक्योरिटी के लिए क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। जब यूजर नेम पासवर्ड आपके पास नहीं है तो वहाँ पे एक चीज़ होगी, क्या लिखा है, क्रिएट अकाउंट। वो क्या करेगा, अकाउंट क्या करेगा, क्रिएट करेगा, तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बाद में लॉगिन करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो भी उस चीज़ को यूज कर लिया। ये है ना। तो अब ये चीज जो भी है, जो मतलब देखो पहली बात तो कुछ भी कहीं बाहर से नहीं आया, यही कस्टमर है, बस ये मान के चलो ये बिजनेस है, और बिजनेस है तो क्या है, उसमें कस्टमर है और कोई ऐसा है जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस को अपनी अच्छी से अच्छा करना चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास रहे। कस्टमर को उसे हो सकता है वो डायरेक्ट पैसा लेता हो सकता है वो डायरेक्ट पैसा न लेता हो,
इनडायरेक्ट वे में उससे पैसा निकाल लेता है। ठीक है, तो वही है, एक टेस्टर को ये सोचना पड़ता है। तो एक चीज देखो, टेस्ट केस में क्या होता है मालूम है, एक होते हैं क्या स्टेप्स कि क्या करना है। जैसे करना क्या है, बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले लॉगिन बटन पे क्लिक करना, लॉगिन करने की कोशिश करना है। ये क्या करना है, करना। और हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। भाई दूसरी चीज क्या होगी, स्टेप क्या है बताओ। स्टेप है कि बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, लॉगिन नहीं होना चाहिए और एक मैसेज आना चाहिए कि भैया बिना यूजर नेम और पासवर्ड के लॉगिन नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड। तो यही जो लिखा हमने, यही क्या है, टेस्ट केस। टेस्ट केस कुछ नहीं होता। टेस्ट केस में दो ही बातें होती हैं। कोई भी चीज टेस्ट करो दुनिया की, यार हम कह रहे हैं ये लैपटॉप टेस्ट करो, दो चीज करो। एक तो स्टेप्स कि भैया वो कुछ करके देखोगे, और दूसरी चीज क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, किस चीज की तुम्हें उम्मीद है, किस चीज की तुम्हें एक्सपेक्टेशन है कि ये होना चाहिए। और यही बस लिखोगे, इसी को क्या बोलेंगे, टेस्ट केस। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं भाई। कोई चीज हमें दोगे, लो भैया ये क्या करना है, टेस्ट करना। हम हो सकता है देखें और सोचें आज तो मेरे दिमाग में 50 चीज उस चीज के बारे में आए, लेकिन 10 दिन बाद वो चीज जब बना के दो तो मेरे दिमाग में वो 50 चीजें ना। हो सकता है कितनी चीजें आए, 25 चीजें आए या 30 चीजें आए। हो सकता है हम बीमार हो जाए, हो सकता है कोई और इश्यू आ जाए, हम कंपनी छोड़ दें, अब क्या होगा। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं वो हम लिख के जाएंगे। अगर हम नहीं भी हैं यहाँ तो भी कोई दूसरा आके उस चीज को पढ़ के वो काम क्या करेगा, कर सकता है। इसीलिए वर्ड आया क्या, ये टेस्ट केस, कि जो चीज है उसको टेस्ट कैसे करना है, उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब पॉसिबिलिटीज मतलब क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पॉसिबिलिटीज को क्या करना, टेस्ट करने के लिए उसको लिखना। वही क्या है, टेस्ट केसेस, कि कैसे टेस्ट करना, क्या टेस्ट करना, ये लिखना ही क्या है, टेस्ट केस। तो कुछ नहीं, इसीलिए कहते हैं टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट केस, टेस्ट केस इज सेट ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स है ना, जैसे अगर हम कहें लॉगिन कर, हमें टेस्ट करना है कि भैया क्या करना है, हमें ये देखना है कि बिना यूजर नेम और पासवर्ड के लॉगिन नहीं होता है। क्या काम करोगे बताओ, क्या करोगे, हाँ लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। क्या बिना ब्राउजर खोले, पहले लैपटॉप पे क्या खोलोगे, ब्राउजर ना, वहां खोलोगे क्या, facebook.com, फिर वहां होगा लॉगिन बटन, फिर करोगे उस पर क्लिक, तब आएगी बात लॉगिन की ना। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें, तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे, पहला स्टेप होगा, चलो लिखते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, किस ब्राउजर पे टेस्टिंग करना है, मान लो क्रोम पे, तो लॉन्च क्रोम ब्राउजर। ये क्या है तुम्हारा, हाँ स्टेप है, हाँ सही है, फर्स्ट। तो चलो अच्छे सही लिखना। ये आदमी क्या करेगा, स्टेप नंबर लिख देगा। जैसे कॉलम बना रहा है ना भाई, बताओ कॉलम बना के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। और स्टेप नंबर 1 बोलो। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, हाँ क्रोम ब्राउजर ओपन लॉन्च। अब हाँ क्या लिखे, क्रोम ब्राउजर ओपन। हमारा लिखने का क्या मतलब है, हाँ भाई लिखने का क्या मतलब होगा, ये हाँ ये शेयर है उधर, हाँ क्या मतलब होगा, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड। अच्छा बताओ स्टेप क्या लिखा है,
लॉन्च क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए। हाँ, क्या क्या बोल रहा हूँ, बोलो बोलो किससे बोलो। क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए एक्सपेक्टेड। क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी अंग्रेजी है यार, याद रखो, कोई चीज होनी चाहिए, करनी चाहिए, जब भी ये चाहिए वर्ड लगे, शुड, ये वर्ड याद रखो अंग्रेजी का। तो लिख दो क्रोम ब्राउजर शुड ओपन। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है, हाँ, सर्च मत करो। अच्छा, हम क्या करते हैं, लो हमने ब्राउजर मान लो ओपन कर दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, यूआरएल में सर हम क्या करते हैं, यहाँ यूआरएल डाल रहे हैं ना, facebook.com डालेंगे ना, तो इसके लिए वर्ड ऐसे लिखेंगे, हाँ, एंटर, मतलब कुछ एंटर करना, ठीक है, एंटर यूआरएल, हाँ, फेसबुक यूआरएल, हाँ, facebook.com इन, इसको क्या बोलते हैं याद रखना, हाथ से यहाँ जो डाल रहे हो, ये नाम लिखते हो ना कि ये खोलना है वो खोलना है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना। बिल्कुल, एड्रेस बार, इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। बार मतलब चॉकलेट खाई होगी, मिल्की बार या ऐसे आती थी ना, क्या कोई चीज रेक्टेंगल से हो, लंबी सी हो, चौड़ी सी, उसी के लिए क्या करते हैं, बार वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हो ये लंबा सा है ना, और थोड़ा सा चौड़ा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, बार। तो यहाँ पे डाल दोगे जो भी है, फिर क्या होगा, इन एड्रेस बार। होना क्या चाहिए भैया, फेसबुक शुड ओके। क्या हुआ तीसरा, अब क्या होगा, अब हमें न यूजर नेम डालना है न क्या डालना है, पासवर्ड। हमें क्या करना है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। वैसे क्या, हाँ, पहले क्या खुलता है देखते हैं, हम लोग लिख के देखते हैं, फेसबुक क्रिएट न्यू अकाउंट। अच्छा, ये तो डायरेक्टली लॉगिन दे रहा है ना। अब हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं कि लॉगिन बटन पे क्या, एक नया आदमी आया है, ये क्या सोच रहा है, लॉगिन बटन पे क्लिक कर। तो यहाँ पे भाई वही हम केस लिख रहे हैं। सोचो, एक टेस्टर को एक बात और समझो, एक एप्लीकेशन बनाता कोई और है ना, उसके बारे में लिखता कोई और है, बीए बताता है कि बनाना क्या है, डेवलपर बनाता है, टेस्टर डिजाइनर, हाँ, डिजाइन करता है, टेस्टर क्या करता है, टेस्ट करता है। एप्लीकेशन के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है, डेवलपर। सबसे ज्यादा सही बात है, एप्लीकेशन के बारे में टेस्टर जानता है, वो बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि उसने उस चीज के बारे में वो सोची है जो डेवलपर ने कभी सोची ही नहीं। टेस्टर का काम यह है कि कस्टमर किस हिसाब से बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, वो चीज आज ही सोच लेना। अगर वो आज नहीं सोचेगा और मान लो डेवलपर भी नहीं सोचा होगा, तो वो चीज क्या होगी, आगे चली जाएगी, लाइव हो जाएगी, दुनिया क्या करेगी, उसे इस्तेमाल करना शुरू करेगी कि नहीं करेगी। और जब इस्तेमाल करेगा और फिर जब लाइव कोई यूज करेगा, तब वहां प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो इस वजह से ये भाई देखो, तुम्हें लग रहा होगा यार ये लिख रहे हैं स्टेप्स, लेकिन ये स्टेप्स लिखने से पता चल जाएगा कि इसका एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है। अगर गलत है तो भाई टेस्टर बताएगा, डेवलपर उसे क्या करेगा, सही करेगा। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम क्या, बार बार फिक्स। हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपर क्या करेगा, फिक्स करेगा, और फिक्स करने के बाद क्या करेगा, वो हमें देगा कि अब देखो सही है या नहीं। अब अच्छा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, लिख देते हैं एरर मैसेज। भाई ये होना चाहिए ना, शुड डिस्प्ले और एंड
क्रिएट न्यू अकाउंट। एरर मैसेज कंटेंट इज क्या, वही मैसेज क्या, यूजर नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी हाँ एम्प्टी या फिर क्या ब्लैंक। इसने यही किया ना, बिना यूजर नेम डाले और पासवर्ड डालने क्या किया, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक किया, क्या हुआ, तुम क्लाइंट ये जो ब्राउजर है ये क्लाइंट है ना, यहां से क्या हुई, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब ये क्या हो गया, टेस्ट केस, यही टेस्ट केस बस ऐसे लिखा जाता है। अब बताओ, लॉगिन के बारे में हमने बताया है ना, अब ये तो एक टेस्ट केस हुआ। ऐसे एक और ये भी लिखना होगा कि जब यूजर नेम सही डालो और पासवर्ड गलत डालो। एक ये भी डालना होगा, यूजर नेम गलत डालो और पासवर्ड सही डालो। एक ये भी सोचना होगा, यूजर नेम नहीं डालो, पासवर्ड डालो और अब लॉगिन करो। मतलब ब्लैंक यूजर नेम और सही पासवर्ड, सही यूजर नेम ब्लैंक पासवर्ड। हर पॉसिबिलिटी को सोचो और वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखो इस फॉर्मेट में। सर यही कहा जाएगा कि क्या है, टेस्ट केस। और कुछ नहीं है टेस्ट केस ऐसा। हिंदी में, इंग्लिश में तुमको बस इतना ही इस तरह से लिखना है कि ये चीज ऐसे बनाने के लिए लिखा गया है, तो तुमको ये सोचना है कि इसको टेस्ट कैसे करना। टेस्ट करने की सारी पॉसिबिलिटी के बारे में तुम्हें सोचना। स्टेप बाय स्टेप। हाँ भाई, स्टेप बाय स्टेप सोचो। भाई ऐसा लिखना है कि तुम चले जाओ, कोई दूसरा भी करे तब भी वो कर ले। ऐसा ना हो समझ ही ना पाए यार ये क्या लिखना चाहता था क्या। बाई स्टेप लिखोगे, कुछ नहीं करना है, उसे पढ़ते जाना है। यार तुम अपने बारे में ही सोचो, तुम्ही को एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या 2 महीने बाद कितना याद रहेगा और कितना याद नहीं रहेगा। लेकिन लिख लोगे तो फिर क्या रहेगा भाई, ये रहेगा जब भी करना हो याद नहीं रहेगा भाई। जब भी लिख के रखा है ना, ओपन करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे जो लिखा हुआ भाई, पढ़ते हुए करते हुए चले जाए, कुछ नहीं छूटेगा। जो सोचा था वो सारे के साथ, बस यही टेस्ट केस है और कुछ नहीं है। बस कोई भी चीज हो। अब टेस्ट केस किसकी है यार, ये बताओ, ये कॉपी आई है, कोई कंपनी होगी ना, यहाँ पे भी क्यूए डिपार्टमेंट होगा जो ये टेस्ट करता होगा कि कॉपियां कैसी बन रही हैं, कैसी नहीं बन रही। कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में है, ये टेस्ट होने के बाद तुम्हारे पास पहुंचा है, बिना टेस्ट हुए पहुंचा नहीं। और जो भी टेस्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसके पास रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या लिखेगा, यही टेस्ट केस लिखेगा। कोई भी चीज होगी। इसी वजह से तुम अच्छा इंटरव्यू में जाओगे, चलो ये आगे बताया जाएगा तुम लोगों को, अब आगे धीरे धीरे टेस्ट केस लिखना सिखाया जाएगा, तो ये चीज बताई जाएगी। जाओगे जब भी किसी कंपनी में, तो लोग ऐसी चीजें पूछेंगे। तुम्हारे हाथ में जैसे तुम्हारा वो है पेन है ना, कहेंगे पेन पे टेस्ट केस लिखो। क्या कहेंगे, पेन के ऊपर टेस्ट केस लिखो। बताओ अभी लिखो, इंटरव्यू दे रहा हो ना, वो कहेगा पेन के ऊपर क्या क्या टेस्ट केस लिखोगे, या तो कहेगा लिखो या तो कहेगा बताओ। तुमको वही केसेस सोचने, क्या सब सोचो। जैसे मान लो तुमसे कहे कि एक बॉल पेन पे क्या करने हैं, या एक पेंसिल पे क्या लिखना है, टेस्ट केस लिखना है। या ये कहेगा टेबल बना होगा ना, कहेगा इसी टेबल के ऊपर टेस्ट केस लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे टेबल के ऊपर टेस्ट केस। भाई मान लो ये टेबल है, क्या क्या लिखोगे कि भाई टेबल क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। हाँ मतलब हाँ चलो फ्लैट होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सारे पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। इस तरह से करके लिखोगे ना। इसके बाद ये देखोगे कि हम उस पर बैठ के लिख रहे हैं तो लिखने में सही है कि नहीं है, उसकी हाइट सही है कि नहीं है, हर सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी। तो वही चीजें क्या है, टेस्ट केस। और यही बस 2 ही चीज होती हैं। इसलिए कोई पूछेगा व्हाट इज टेस्ट केस, टेस्ट केस इज सेट ऑफ
स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। भाई स्टेप ही नहीं होते, सिर्फ स्टेप होते हैं तो उस स्टेप का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, क्या होना चाहिए, हो सकता है क्या हो। तो जब कोई ये टेस्ट केस लिख दिया, जब कोई टेस्टिंग करने जाए तो वो क्या करेगा, पढ़ेगा ना। तो क्या लिखा रहेगा, लॉन्च क्रोम ब्राउज़र। मान लो उसके सिस्टम पे क्रोम ब्राउज़र लॉन्च ही नहीं हो रहा है, तब तो क्या आगे की चीज़ें कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। या फिर वो facebook.com डाल रहा है और फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या ये आगे कर पाएगा। तो इसीलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं। और भाई तुम्हारे पास टाइम है, सोचो डेवलपर बना रहा है, डेवलपर कहा है कि हमको इसे बनाने में कितने लगेंगे। अब ये मतलब ये उसने कहा कि हम 4 दिन में बनाएंगे या 5 दिन बाद हम बना के देंगे, तो 5 दिन तुम खाली थोड़ी रहोगे यार, तुम्हारा काम यही होगा। जो चीज़ें बन रही हैं उनको लेके क्या लिखना, टेस्ट केस। जॉब के टाइम सर से मैं ऐसे फॉर्मेट में लिखा है सर, जॉब करने के रिगार्डिंग मतलब से मैं इसी फॉर्मेट में अपना टेस्ट केस। हाँ बिल्कुल, जब नौकरी कहीं जॉब करोगे, नौकरी करना कोई बड़ा काम नहीं होता, जैसे दूसरे काम करते हो वैसे भी जॉब ही एक काम ही है, तो वहाँ पे भी जाके करोगे तो हाँ ये तुम्हारा काम होगा। सर अगर जिससे लॉन्च ब्राउज़र नहीं हो रहा है, हाँ एकदम नहीं कर पाओगे, उसको सर कैसे करेंगे। सही भाई, ब्राउज़र लॉन्च नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, तुम्हारे सिस्टम पे क्रोम है ही नहीं, तो तुम्हारा काम क्या है, क्रोम इंस्टॉल करोगे। दूसरा ये है कि हो सकता है क्रोम इंस्टॉल है और क्रोम काम नहीं कर रहा। तो हर कंपनी में जब तुम काम करते हो तो हर कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जो तुम्हें हेल्प या सपोर्ट करने, तुम्हारे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसी तुमसे नहीं हो रही है, तुम उनको कॉल करोगे या मेल करोगे, वो झट से तुम्हें कॉल करेंगे, सर क्या दिक्कत है बताइए और हम आपको सही करेंगे। ठीक है। और क्लिक ऑन लॉगिन बटन किए, यहाँ पे क्या आया, ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये टेस्ट केस है। अच्छा पहले क्या आया था, पहले आई थी रिक्वायरमेंट कि ये बनाना, पहले रिक्वायरमेंट आई थी ये बनाना है, डेवलपर क्या कर रहा था, बना रहा था, टेस्टर खाली नहीं बैठा हो, वो यही टेस्ट केस लिख रहा है। जैसे एक लिखे है ना, वो 4 भाई वो हो सकता है 1 घंटे में 5 लिखता है, तो 8 घंटे में वो कितने लिख के जाएगा, 4 लिख। 4 दिन के 5 दिन के अंदर जहाँ डेवलपर उस चीज़ को बना रहा है, टेस्टर ने क्या किया, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर टेस्ट केस लिखना शुरू किया, उसने 150-200 क्या बना दिए, टेस्ट केस। जब वो 5-6 दिन बाद वो बना के दिया, तब यही पढ़ के वो टेस्ट करने लगा कि भैया और अच्छा। जब टेस्ट करेगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जो हम चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट चाहता है। हाँ भाई, जो क्लाइंट चाहता है वही तो टेस्टर चाहता है। हम भाई क्लाइंट के लिए तो भाई क्लाइंट जो चाहता है वही तो हम टेस्ट करने के लिए बैठे हैं कि जो क्लाइंट चाहता है या चाह सकता है वही सोचने के लिए तो टेस्टर बैठा है, वही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी। लेकिन अब क्लाइंट उस एप्लीकेशन को, जब एप्लीकेशन देखो ध्यान से सुनो, रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर बना रहा है, टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्ट केस लिख रहा है। 5 दिन में डेवलपर ने क्या कर दिया, बना दिया। बनाने के बाद नहीं बना दिया डेवलपर ने, 5 दिन में वो चीज़ क्या कर दी, बना दी, और टेस्टर ने 5 दिन में क्या लिख दिया, टेस्ट केस। और जैसे ही वो चीज़ बन के आई, अब टेस्टर क्या करेगा, ये पढ़ के चला के देखना शुरू करेगा। अब जरूरी नहीं है कि चीज़ें उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही बनी, इसीलिए एक नया वर्ड आएगा, एक्चुअल रिजल्ट। एक और कॉलम होगा किसका, एक्चुअल रिजल्ट। अब वो बंदा जब चला के देखेगा तो जैसा हो रहा है उसको क्या करेगा, एक्चुअल रिजल्ट को भी यहाँ पे लिखेगा। अब हो सकता है जैसा उसकी एक्सपेक्टेशन हो वैसा एक्चुअल न हो,
दो बातें हो सकती है ना। पहली बात तो याद रखो, डेवलपर अच्छा टेस्टर क्यों टेस्ट केस लिख रहा, पागल थोड़ी ना है, क्योंकि भाई याद ना रहे वो चीज हम लिख के रख दिए, और अगर 5 दिन बाद जब वो चीज बन के आएगी तो हम वही पढ़ पढ़ के क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और कुछ भी छूटेगा नहीं। हमने जो सोचा है, जो चीजें, हम सब कुछ इसीलिए लिख रहे हैं। अब वो जब लिख दिया, जब 5 दिन बाद बन के आएगा तो वो चला चला के देखना शुरू करें। जब चला के देखेगा तो जो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल या रियल, उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल। तभी तो एक वर्ड आता है, 2 चीजें हैं टेस्टिंग में हमेशा, टेस्टिंग वर्ड ही यहीं से आया है यार, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। कोई जब टेस्ट किसी भी चीज को करता है तो उसके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए, और फिर जब उसको टेस्ट करता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये कैसा है, रियलिटी में ये कैसा है ना। इसीलिए जब वो फिर टेस्ट केस को पढ़ पढ़ के चला के देखना शुरू करता है तब क्या लिखता है, एक्चुअल रिजल्ट। हो सकता है एक्चुअल रिजल्ट ये है कि यूजर इज नॉट एबल टू लॉग बट नो मैसेज बट, या ऐसे लिखें, मैसेज इज नॉट डिस्प्लेड। भैया यूजर जो था लॉगिन तो नहीं हुआ, लेकिन कोई मैसेज भी नहीं, ऐसा उसने लिख दिया। ठीक है, तो वही इसे क्या कहेंगे, इसीलिए एक वर्ड आता है क्या, टेस्ट केस क्या करना, रन करना। जब ये चला चला के देख रहा है तो क्या कहेंगे, उससे क्या कर रहा है वो, हम क्या कहेगा, हम टेस्ट केस क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और एक वर्ड और आएगा, एग्जीक्यूट। वैसे एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी को मार देना, किसी को मार देने को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ लेकिन नॉर्मली टेस्ट केस में यहाँ भी ये वर्ड यूज होता है, जब हम टेस्ट केस चला चला के देखते हैं 5 दिन बाद ना, उधर वो बना दिया, हम लिख लिए, जब बन गया तो हम चला चला के देखने लगे ना, इसको इसके लिए 2 वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या, टेस्ट केस रन करना, और दूसरा क्या, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना। जैसे पूछेगा तो तुम्हारा सामने वाला तुम्हारा लीड या कंपनी का, वो टेस्ट केस रन कर लिए, क्या वो कहेगा, वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दिए। उसका कहने का मतलब है वो टेस्ट केस तुमने चला चला के देख लिया, और देखने के बाद क्या करोगे, इस कॉलम में, किसमें, एक्चुअल रिजल्ट में ये लिखोगे क्या हो रहा है और क्या नहीं। ना रन करना और एग्जीक्यूट करना एक ही, हाँ बिल्कुल एक, ना अलग नहीं है, एक ही बात है। या तो उसी को बोलते हैं हम कई बार, क्या तुमसे कोई पूछे, हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केस रन कर, या क्या बोलते हैं, टेस्ट केस चला दिए या एग्जीक्यूट कर दिए, चला दिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ अलग ही चीज़ है ना, जहाँ काम कर रहे हो। वैसे हाँ, कोई दोस्त है तुम्हारा कंपनी में काम कर रहा है, भाई जब साथ में बैठ रहा तो दोस्ती है तुम्हारा ना, तो उससे हाँ यार वो पूछेगा, ऐसे बोल सकते हो, हाँ यार भाई वो भी हो सकता है तुम्हारे आसपास के एरिया का हो, तो भोजपुरी मुझसे बात कर रहे हो पर्सनली, वो कौन है, मतलब टेस्ट केस चला दिए या क्या कर दिए, रन कर दिए, या चला के देख लिए, या क्या कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। तो जो 2 वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश के वो क्या है, टेस्ट केस को रन करना या फिर और एग्जीक्यूट करना। इसका मतलब इतना होता है कि टेस्ट केस को चला चला के देखना, और जब टेस्ट केस चला के देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, एक्चुअल रिजल्ट। अगर यही एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है तो मतलब क्या कहोगे, टेस्ट केस, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे क्या, कि टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। क्या होगा, पास हो गया। लेकिन और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या है, मैच ना करे, एक्सपेक्टेशन कुछ है, वो कुछ रहा है। जैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है, देखो लिखा है कि भैया एरर मैसेज आना चाहिए, नहीं, हाँ
हाँ, एरर मैसेज आना चाहिए और एरर मैसेज में ये लिखा होना चाहिए। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र लॉगिन तो नहीं कर पाया, लेकिन मैसेज भी नहीं आया। तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और हो कुछ और रहा है ना। जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल अलग अलग होंगे तब यही जो टेस्टर होगा ये कहेगा क्या हो गया, टेस्ट केस पास नहीं हुआ, क्या हो गया, फेल हो गया। और जब फेल हो जाएगा टेस्ट केस तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा। ये क्या है, डिफेक्ट है ना, इसी काम के लिए तो उसे रखा गया है। और वो फटाफट क्या करेगा, जाएगा ये डिफेक्ट डाल देगा कि भैया डिफेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा कि ये फलाना करने पे ऐसे ऐसे ये डिफेक्ट आ रहा है। और तब से लोग कहेंगे भाई गुड जॉब, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, पास और फेल, तो यही करना है बस। टेस्ट केस लिखना है और चला के देखना है। हाँ, और ये जो टेस्ट केस लिख रहा होगा और चला के देख रहा है हाथ से, वही मैनुअल टेस्टर है। जो यही टेस्ट केस को कुछ ऐसा कर दे कि लिखने ये कि अब चला के देखने की जरूरत ना पड़े, अपने आप चलने लगे, वही क्या है, ऑटोमेशन। अच्छा सर, जो ऑटोमेशन टेस्टर हैं, हाँ। तो उनको भी लिखना जरूरी है? अब देखो, इसीलिए अक्सर होता क्या है कंपनीज में, कुछ मैनुअल टेस्टर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ऑटोमेशन। अब मैनुअल टेस्टर जो होते हैं वो टेस्ट केस लिखते हैं, और ऑटोमेशन टेस्टर, तो ऑटोमेशन टेस्टर कुछ नहीं करना है, टेस्ट केस ऐसे लिखा लिखाया उसे मैनुअल टेस्टर दे देगा, वो पढ़ेगा और इसके लिए क्या करेगा, कोड करेगा कि ये चीज़ कैसे ऑटोमेटिकली चले। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे तुम्हारी कंपनी कहेगी भैया तुम ही लिख भी लो और तुम ही क्या कर लो, और उसको फिर ऑटोमेट भी तुम ही करो। तीसरा सिनेरियो कि कंपनी तुमको कही तुम ऑटोमेशन टेस्टर हो, इंटरव्यू ली, कही तुमको ऑटोमेशन में काम देंगे, आए तो पता चला ऑटोमेशन में कोई काम नहीं है, तुम्हें क्या करना है, मैनुअल करना है। तो लो भैया क्या करो। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज कंपनी में जाने के बाद अंदर हो सकती है। हाँ, जैसे टेस्ट केस और क्या सिनेरियो, सिनेरियो भी यही है। सिनेरियो की मतलब मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है सिनेरियो, एस स्पेलिंग देखो, सिनेरियो वर्ड बहुत कॉमन है, एस ई नहीं है, एस सी ई है, ये है भाई स्पेलिंग, बड़ा कॉमन वर्ड है हम लोगों का। सिनेरियो क्या, परिदृश्य, वही सब परिस्थिति परिदृश्य सब वही, एक ही भाई बहन है सब, समझ रहे हो। यहाँ भी वही है क्या, उस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या क्या परिदृश्य या क्या क्या परिस्थिति या क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो जो है लगभग एक जैसे क्या होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा क्या है, अंतर है। टेस्ट सिनेरियो बड़ी चीज, परिदृश्य वर्ड कहाँ आता है, अब इतनी हिंदी भी नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन परिदृश्य, परिदृश्य क्या है, एक किसी चीज को लेके कोई, जिसे कहते हैं ना हाई लेवल अप्रोच, क्या है, परिदृश्य। जब हम किसी चीज को करने के लिए कुछ मोटे मोटे मेन पूरे स्टेप्स देखते हैं, वही क्या है, मतलब जब उसको ऊपर ऊपर देखते हैं तो वही क्या है, परिदृश्य। अब उस चीज को करने में छोटी छोटी अलग अलग परिस्थितियां आ सकती है ना, तो वो अलग अलग चीज है ना। ऐसे ही आता है क्या तुम्हारा टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस। टेस्ट सिनेरियो क्या है, कुछ नहीं, कई टेस्ट केसेस मिला के क्या होता है, एक टेस्ट सिनेरियो। जैसे टेस्ट सिनेरियो का मतलब तुमने एक उसको हाई लेवल पे देखा, वो क्या है, टेस्ट सिनेरियो, और जब उसके बारे में अलग अलग चीजें लिखने लगी वो क्या है, केसेस। तो टेस्ट सिनेरियो के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट केसेस। ठीक है, चलो वो आगे देखिए। ओके सर, समझ गया। ठीक है, अब टेस्ट केस क्लियर है, जी सर। टेस्टिंग क्लियर है। और एक बात ये भी याद रखो, जरूरी नहीं कह तो रहे हैं ऑटोमेशन वाले हो सकता है कंपनी में जाओगे मैनुअल करवाएगा, पैसे दे रहा है, तुम भी क्या करोगे, करोगे ही करोगे, है ना। तो देखो ऐसे ही बस इतना ही काम होगा।
रिक्वायरमेंट मिलेंगी, टेस्ट केस लिखना है, बन के आएगा, टेस्ट केस को क्या करना है, चला चला के क्या करना है, देखना। बस मतलब क्या सही हो, कुछ नहीं, बस इंग्लिश आती। रिक्वायरमेंट भी क्या लिखी, इंग्लिश में लिखी होगी, ये ऐसा ऐसा क्या करना है। टेस्ट केस भी क्या लिख रहे हो, इंग्लिश में। और चला चला के देख रहे हो, कोई एप्लीकेशन भी में हर जगह क्या दिखता है, इंग्लिश ही दिखता है। ठीक है, तो चलो ये क्लियर है। जी सर। अब टेस्टिंग का आइडिया है कि नहीं, ये देखो, ये आइडिया लेना। और ये जो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, ये जो आप जावा या कोडिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं ना चीजें ऑटोमेटिकली हो, हम चाहते हैं क्या हो, चीजें ऑटोमेटिकली हो ना। हो सकता है अभी हम तुमको भले इन वर्ड्स के साथ दिखा रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से क्या। और अच्छा एक बात है, सब लोग ध्यान से समझो। देखो अलग अलग लेवल के लोग हो ना, किसी का अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी को जल्दी समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे देखो भाई तुम लोगों में से कोई लोग ऐसा होगा जो 5 साल के एक्सपीरियंस पे जाएगा, कोई किस पे जाएगा, 7 साल के एक्सपीरियंस पे जाएगा। तो उस चीज़ को लेके क्या है, थोड़ी सी देखो गहरी समझ होनी चाहिए। हम तुम लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताएंगे, तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो अभी अभी पास होके पहुंचा है, उससे भी वही पूछेंगे। जो 10 साल से वो काम कर रहा है, उससे भी सवाल थोड़ी बदल देंगे, लेकिन जवाब बदल देंगे। जो 10 साल से काम कर रहा है, उसको उसके पास उस चीज को लेके क्या होगी, थोड़ी सी गहरी समझ होगी। उसने कई सिचुएशन, कई परिस्थितियां क्या होंगी अपनी लाइफ में फेस की होंगी। अब मान लो तुमने फेस नहीं की है, लेकिन इसीलिए तो ऐसी चीजें नेट पे मिलती हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि लोगों ने क्या क्या भाई। लेकिन इंटरनेट पे इतना है, लोग जो फेस करते हैं, जो सब कुछ है, वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे कई बार डाल देते हैं। भाई हमने कोई प्रॉब्लम फेस की, तो हमने इंटरनेट पे डाल दी, 10 लोगों ने उसका क्या दिया, जवाब दिया। तो नेट पे पढ़ी है ना। तो अब ये है कि हम जितनी ज्यादा स्टडी करेंगे उस चीज को लेकर, समझ रहे हो, उतना ज्यादा बस ये इस टाइप की चीजें हमें एक्स्ट्रा बताऊंगी। तो तुम 5 साल लगाओ, जितने 7 साल लगाओ या 8 साल का एक्सपीरियंस लगाओ, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर हो। ठीक है, चलो हाँ, अब तो असली प्रॉब्लम आई जो तुम लोग शुरू में पूछ रहे थे कि भाई ये क्या XY लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। पहले तो हम लोग क्या लिख रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, यही है ना। देखो एक हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम क्या है, ए है, हाँ ए है। और इसके बाद यहाँ पे क्या किए, मेथड बनाए। और हमने लास्ट क्लास में ये चीज जस्टिफाई की थी कि आखिर क्लास और मेथड क्यों बनाए। भाई क्लास क्या है, कैटेगरी है। हम चीजों को क्या करते हैं, हम बांट के कैटेगराइज करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही किसको रखना है, अपने कोड को भी रखना है। ये अच्छी चीज है कि चीजों को क्या करो, क्लास बना के रखो। अब जावा ने ये बात अच्छी की कि जावा ने कहा कि भैया बिना क्लास किए हम तुम्हें काम करने ही नहीं। तो सीधी बात है, एक अच्छी प्रैक्टिस है तो जो तुम लाइफ टाइम तक फॉलो करोगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जो बिना क्लास कर बनाए भी काम करना अलाउ करती हैं, जैसे हमने कल देखा था। अच्छा, और फिर ये कहा गया क्लास के अंदर क्या करना है, कोड। तो जावा ने ये भी कहा कि भैया लूज कोड नहीं करने देंगे, ओपनली ऐसे ही कोड नहीं करने देंगे। अगर कोड करना है तो ऐसे नहीं करो, एक क्या बनाओ, फंक्शन या मेथड बनाओ। क्या बनाओ, मेथड के अंदर कोड लिखो। कोड चाहे 1 लाइन का लिखो, चाहे 2 लाइन का लिखो, और चाहे कितनी लाइन का लिखो, 100 लाइन का लिखो, तुम्हारा जो मर्जी वो करो। लेकिन अगर कोड लिखोगे तो कहाँ कोड लिखना है, एक मेथड के अंदर, है ना। और 2 मेथड हमने बनाए, एक का नाम क्या रखा, x, और एक का नाम रखा y। मेथड के बारे में भी ये बताया गया, जब भी मेथड बनाओगे तो कुछ इन्होंने भैया वर्ड बता दिए। अब इसके लिए बहस नहीं करना है कि वर्ड बता दिए, भाई इन्होंने बता दिया कि मेथड बनाओगे। तो अभी आगे हम ये डिस्कस करेंगे। मेथड का नाम, मेथड में पहले क्या होगा, लिखोगे पब्लिक या प्राइवेट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पब्लिक।
इसके बाद वर्ड क्या है? स्टैटिक। इसके बाद क्या वर्ड है? वाइड। ये 3 वर्ड हमें लिखना ही लिखना। कोई भी मेथड बनाएंगे तो हमें क्या लिखना है? हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है ना। जावा वालों ने कहा भैया मेरी लैंग्वेज में कोड करना है तो पहले क्या बनाओ? मेथड बनाओ। और मेथड बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे? पब्लिक, फिर स्टैटिक, और फिर क्या लिखोगे? वाइड, और इसके बाद मेथड का नेम। तुम लोग को लग रहा है पहले यहाँ क्या लिखा था? मेन। आज इन्होंने क्या लिख दिया? एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? पहली बात तो क्या किया? मेथड बना दिया। और इस मेथड के अंदर हमने फिर क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं। जब भी मेथड बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? याद रखना ये वर्ड, हाँ बिल्कुल, करली, बिल्कुल करली ब्रैकेट भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसे ब्रेसेस, कुछ लोग ब्रेसेस बोलते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस। तो जाओ में कोई भी चीज करली ब्रैकेट पे स्टार्ट होती है, ब्रेसेस पे स्टार्ट होती है, और करली ब्रेसेस पे जाके क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना। हमें जो मेल लिखा था तो आप एक्स लिख दिया, तो उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई। अच्छा बताओ, कोई चीज है उसके लिए हमें मेथड बनाना है तो हम नाम क्या रख सकते हैं? भाई मेथड का नाम हमें क्या रखना चाहिए? पहले ये बताओ, मेथड क्या है? जैसे सबसे पहले क्या होती है? एक क्लास है ना। सबसे पहले यहाँ क्या है? एक क्लास है ना। अब मेथड का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके पहले हम वर्ड यूज कर रहे थे फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखोगे उस पे डिक्शनरी में तो फंक्शन का लिखा होगा मीनिंग क्या? वर्क, और या फिर कार्य लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कार्य या काम को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो अब बताओ फंक्शन का नाम क्या होगा? भाई किसी भी काम अलग अलग होंगे ना, तो उनके नाम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना। तो भाई अच्छा तुम ही बताओ, कितने काम है अलग अलग दुनिया में? कितने तरह की चीजें हैं, जैसे जूता पहनना है, खाना खाना, ये सब क्या है? फंक्शन है, काम ही है ना। सब अलग अलग ही है ना। अब बताओ सबका एक ही नाम रख दे तो तब हाँ कि जूता पहनने का भी बोले जूता पहनना, खाना खाने को भी बोले क्या? जूता पहनना। तब फिर कैसे बताएंगे? बताओ तुमको, हैं? तब कहेंगे जूता पहनना, लेकिन इशारा इस तरह से करना पड़ेगा ना, हैं? तो इसीलिए क्या होगा? जो काम है उनके अलग अलग क्या है? नाम है ना यार। तो ये जो फंक्शन है, मेथड है, ये इनको क्या बोलते हैं? तो ये भी कल बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर है तो उसी को क्या बोलते हैं? मेथड। अगर वो क्लास के बाहर है तो क्या बोलते हैं? फंक्शन। और जावा क्या करवाता है? क्लास के अंदर ही बनवाता है ना, तो इसलिए क्या है? मेथड। मेथड का मतलब भी क्या है? तरीका ना। मेथड मतलब क्या? तरीका। तरीका किस चीज का होता है भाई? काम करने का ही तरीका होता है, और किस बात का तरीका होता है भाई? कोई भी काम करते हो उसी का तरीका होता है ना। जो चाहे मेथड है चाहे फंक्शन है, किससे रिलेटेड है? तुम्हारे वर्क से रिलेटेड। तो वर्क के अलग अलग नाम नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल एक क्लास के अंदर एक वर्ड और इस्तेमाल कर रहे हैं, सब तुम लोगों को याद करने हैं भाई। कैसे याद करोगे मतलब? मतलब कैसे? मतलब ये सारे वर्ड्स एक कॉपी पे लिखने हैं, इनकी हिंदी तुम्हें उस पे नेट पे मिलेगी है ना, और फिर वो अपनी कॉपी पे लिखना है, याद करना है, फिर इसकी स्पेलिंग याद करना है। इतना ही तो काम करना है। हाँ वो कैब हो गया, जो समझ लो बस इतना करना है। लेकिन तो ये क्या हो गया? मल्टीपल। एक क्लास के अंदर मल्टीपल होता है क्या? कई। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कई। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं? मेथड्स हो सकते हैं। और उन मेथड्स के फिर क्या होंगे? नाम होंगे ना। तो एक नाम पे कैसे चलेगी दुनिया यार? भाई कोई भी जगह 10 काम होंगे ना, तो 10 का अलग अलग नाम नहीं रखोगे तो कैसे समझ में आएगा कि किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं कर रहे हैं? इसलिए बिल्कुल याद रखो, एक क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, मेथड्स के क्या होंगे? नाम होंगे। और वो नाम भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। नाम भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। देखो एक एक्स है और एक क्या है? वाई। अब दिए रख के देखो,
एरर बता रहा है ना, देखो यहाँ देखो, जब भी रेड कलर से हो जाए तो इसका क्या मतलब है, याद रखो जावा में कोड लिखते हो तो कंपाइल करते हो ना, कंपाइल नहीं होता है तो एरर आती है ना, लेकिन जब इक्लिप्स यूज कर रहे हो तो तुम कंपाइल नहीं करते हो, इक्लिप्स अपने आप कंपाइल करता है और जहां एरर आती है वहां लाल कर देता है, इसीलिए तो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं। अगर इक्लिप्स यूज नहीं करते तो क्या करते बताओ, गलत सही लिखते, फिर जावा सी करते, या तो कंपाइल होता या तो कंपाइल नहीं होता, कंपाइल नहीं होता तो उसकी एरर आती, उस काली स्क्रीन में जाके क्या करते, वो एरर ढूंढते, वो लाइन ढूंढते, फिर जाके यहाँ पहुंचते और देखते क्या गलत किया है और क्या सही किया, इतना करते ना। अब बस इक्लिप्स यूज करने का यही फायदा है, जो करते जा रहे हो ये सब कुछ क्या करता जा रहा है, कंपाइल करता जा रहा है, और कुछ भी गलत कर रहे हो तो वही उस लाइन को लाल कर दे रहा है, तब तुम्हें समझ में आ रहा है, और ये भी बताएगा भी, यूं ही इक्लिप्स नहीं डाउनलोड की, ये भी कहेगा। डुप्लीकेट में कह रहा यार दो का नाम एक क्यों रख रहे भाई, अगर कहीं कोई काम है दो, अब दोनों का एक ही नाम रख दो, कह रहे हैं अगर खाना खाने और जूता पहनने को भी एक ही नाम रख दो तब, तो जब बोलोगे तो कैसे समझेगा सामने वाला कि इसमें इसको खाना खाना है या जूता खाना है? बोलो, इसीलिए चीजों का नाम क्या रखते हैं, अलग अलग। इसीलिए एक क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, एक या कई, एक या कई, तो उनके हमेशा क्या होंगे, नाम कुछ भी रख सकते हो, बस नाम क्या होने चाहिए, अलग अलग। लेकिन नाम ऐसा रख दे तो अब भी नहीं कहेगा, अब ये ऐसे नाम मत रख दो, 1 2 3 कर दो, 5 7 9 कर दो। इसलिए फंक्शन मेथड्स के नाम रखने में ये वर्ड कहा गया कि हमेशा स्टार्ट इसे किस चीज से करना, एक अल्फाबेट से करना। अब ऐसे मत कह दो कि यार 1 2 3 कर लो, 5 7 9 कर लो, ये भी क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेट नहीं, हमेशा वर्ड किससे, एक मेथड का नाम में क्या होना चाहिए, हमेशा वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से, इसके बाद नंबर यूज कर सकते, इससे इसे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हाँ डॉलर कर सकते हो, अंडरस्कोर कर सकते हो, हैं? तो ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बताएंगे, रुक जाओ। मेन मेथड के बाद हम नेम लिखते हैं। अभी यहाँ तो कोई मेन मेथड नहीं है, पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, कि मेथड बनते हैं और मेथड कितने भी बन सकते हैं, उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो पहले ये दिमाग से निकाल दो कि हमें मेन मेथड ही चाहिए। मेथड है, हाँ मेरा वाला जो ब्रैकेट है वो लगाना जरूरी है। कहाँ ब्रैकेट, हाँ ये ना, क्यों? ये तो भाई ये जान लो, हर लैंग्वेज के अपने रूल है ना, हर लैंग्वेज के अपने रूल है ना, तो जावा का ये रूल है कि जब भी कोई मेथड बनाओगे तो मेथड के आगे क्या होंगे, ब्रैकेट होगा। क्यों होगा, इसका भी मतलब आगे डिस्कस किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, लोग कर देते हैं, अगर सर ए बी सी कर दे तो गलत हो जाएगा, एकदम नहीं गलत होगा। लो जी, कहाँ गलत हो गया, नंबर डालेंगे तो गलत होगा, नंबर भी ऐसे डाल दो नहीं हो सकता, शुरू नंबर से शुरू मत करना, अच्छा नंबर शुरू ना करें। हाँ कुछ भी रखो ना, तुम्हारी जरूरत है। मेरी डिजिट शुड नॉट बी स्टार्टेड, आइडेंटिफायर में 7 रूल तो पढ़ा है। भाई ये बिल्कुल इसने कहा है, नहीं आया तो ये देखो इसने कहा है ना, देखो एरर दे रहा है ना, लाल हो गया ना व्हाइट पे, तो नहीं, बिल्कुल इसको हमेशा ये क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना है कभी वो और उसको जो है दूसरे वाले को जो ये वाला था, इसे याद रख लो, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको उसको सिर्फ ब्रैकेट बोलते हैं, या उसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं जो ये वाला है, ये भी याद रखो। हाँ ये जो है इसको या तो स्मॉल ब्रैकेट, वैसे स्मॉल ब्रैकेट वर्ड हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पैरेंथेसिस। जब पैरेंथेसिस बोले तो मतलब क्या है, इसकी बात कर, स्क्वायर ब्रैकेट बोलाते हैं ऐसे, और जब करली ब्रेसेस बोले या करली ब्रैकेट बोले तो ऐसे, ठीक है। ये 3 नहीं देनी, 2 ही है, हमने तो एक्स्ट्रा मार दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 ही, जब जावा में कुछ भी क्या लिखना होता है, जैसे हमें कुछ कमेंट लिखना है, जैसे हम तुम्हें बताने के लिए लिख दे रहे हैं कि जैसे कल को वीडियो देखो
या ये प्रोजेक्ट ले जाओ तो तुम्हें समझ में आए यहाँ क्या था। अब लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तब तो इक्लिप्स जो भी लिखते हो कंपाइल करता है ना। अब वो कब इक्लिप्स कर रहा है क्या भाई, क्या कर रहे हो, ब्रैकेट लगा रहे हो अपने मन से डैश लगा रहे हो, ये तो एक लैंग्वेज में भाई एकदम लैंग्वेज में अलाउड ही नहीं जो लिख रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसा मैसेज अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी ऐसे थोड़ी नहीं लिख दोगे, ऐसे लिख दो। तो हम ऐसे लिखेंगे राहुल, जावा कहेगा भैया राहुल क्या होता है। तो अगर कुछ भी हम लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं क्या हो वो चले ना, वो हम बस हेल्प के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये डबल स्लैश, इसका मतलब क्या हो गया, कमेंट है ये एक लाइन चलेगी नहीं, ये लाइन डेड है। बस ये लाइन इसलिए है कि बाद में जो प्रोग्रामर इस पे काम करे या वो खुद काम करे तो उसको ये हेल्प मिले कि यहाँ क्या किया गया था और क्या नहीं किया गया था। मतलब हम ही ने कुछ नोट डाल दिया, भाई हम 100 काम कर रहे हैं, कैसे याद रहेगा उस दिन क्या किया और कैसे किया। काम करने के बाद वही छोटा सा क्या डाल दिया है, एक पर्ची पे नोट डाल के लिख दिया, तो बाद में नोट देख के बाद समझ में आ जाती है ना। तो वही चीज है। स्लैश को कमेंट बोलते हैं, तो जो अच्छा देखो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ये देखो एक ऐसा दिख रहा है ना, और एक देखो ऐसा दिख रहा है। ये जो है इसे स्लैश बोलते हैं या इसके लिए वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, फॉरवर्ड स्लैश, और इसे बैकवर्ड स्लैश ही कहते हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल हमेशा वर्ड यूज क्या करते हैं, बैक स्लैश। ठीक है, तुम्हारे सिस्टम पे है ना, जो नीचे है वो फॉरवर्ड है और जो ऊपर है इस तरह से वो क्या है, बैक स्लैश। हाँ दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश लगाओगे बिल्कुल नहीं। हर चीज इसीलिए बताई गई है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। तो बैक स्लैश का कहाँ यूज होगा? बहुत जगह यूज होगा, यहाँ नहीं लिखो, कमेंट में नहीं यूज करो, लेकिन तुम्हें कुछ भी हो सकता है यार। हम कुछ लिख रहे हैं एप्लीकेशन में, वहीं बैक स्लैश लगाना है, कुछ करना हो सकता है, बहुत यूज है भाई। अगर यूज नहीं होता तो कीबोर्ड में क्यों दिया जाता है यार, कीबोर्ड में करोड़ों लोगों को दे दिया गया है, इसलिए क्योंकि करोड़ों में कई लोग उसको क्या करते हैं, लाखों लोग उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। कहाँ ग्रीन, ये ग्रीन इसीलिए है कि तुम्हें देख के पता चले, यही तो इक्लिप्स है। नोटपैड होता, ये ऐसा नहीं कि ये चीज काम नोटपैड पे नहीं करेगी, नोटपैड भी काम करेगी, लेकिन इक्लिप्स तुम्हारे लिए यही सब हेल्प कर रहा है। कमेंट का कलर क्या कर दे रहा है, चेंज। तुम्हें देख के समझ में आ जाए यार ये असली कोड नहीं है, ये क्या लिखा गया है, कमेंट लिखा। देखो किसी का कलर कुछ अलग है, किसी का कलर कुछ अलग है, ये सब कर रहा है ना, इसीलिए कि तुम्हें जल्दी से जल्दी बात समझ में आए जो यहाँ पे लिखी है। तुम्हें दिमाग पे कम से कम जोर डालना। हाँ हम नहीं, मेरा मन नहीं है। क्या कर रहे हो, हाँ या एक्स लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है, ये कह रहे हैं एरर क्यों नहीं बता रहा। भैया एरर क्यों बताए, हम तो ये पूछ रहे हैं एरर क्यों बताए, क्यों बताना चाहिए, क्योंकि क्या ब्लैंक, ये ब्रैकेट ब्लैंक है इसलिए एरर बताए। ऐसा नहीं भाई, ब्रैकेट के लिए से कोई समस्या नहीं, चाहे ब्लैंक रखो चाहे ना रखो, उसके अंदर स्ट्रिंग है यार, नहीं मत लिख दो, या तो कुछ नहीं लिखो या तो लिखो बड़े सोच समझ के बहुत काम का लिखो। जैसे सर, जैसे एक स्ट्रिंग लोग चिल्ला रहे हैं ना, या वो लिख दो, या अभी ऐसी कम से कम हजारों पॉसिबिलिटी है कि वहाँ क्या लिखा जा सकता है और क्या नहीं लिखा जा सकता। कुछ भी ना लिखे कोई दिक्कत, हाँ कुछ नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं लिखा। ये देखो तो भाई कोई एरर नहीं। क्या करो, अच्छा रन चलो करके देखते हैं। तो इसीलिए परेशान होती है, ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी लॉन्च्ड एंड देयर आर नो रिसेंट लॉन्चेस। इसके कहने का मतलब है कि भैया हम ये जो तुम चला रहे हो, जिस क्लास को तुमने सेलेक्ट किया है रन करने के लिए, हम उसे लॉन्च नहीं कर सकते, हम उसे रन नहीं कर सकते, हम उसे चला नहीं सकते। अब तुम लोग थोड़ा दुखी हो कि चल नहीं रहा है ये ना, लेकिन कोई एरर नहीं दे रहा है, कोड कंपाइल हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी गलती करोगे कंपाइल नहीं होगा तो वहां क्या कर देगा, रेड कलर से कर देगा ना। जरा देख लो भाई, कुछ भी गलती करके देखो, छोटी सी एक ये गायब कर दो, रेड कलर से हो गया ना, यहाँ देखो लाल कलर आ गया ना।
वहां, तो अब ये चलेगा प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ये कंपाइल नहीं हो रहा है। मतलब ये सब कुछ सही है ना, कोई एरर कहीं लाल कलर से नहीं दिख रहा है ना। और इस लाल कलर के चक्कर में मत पड़ना। कमेंट का मतलब ही नहीं होता। कमेंट का मतलब होता है कि भैया तुमने लिखा, ये चलता वलता नहीं है, तो ये कंपाइल होने में इसका कोई रोल नहीं है, ये कंपाइल नहीं होता। लेकिन ये लोग देखो, कंपाइल तो हो रहे हैं लेकिन चलने को तैयार नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये चल क्यों नहीं। तो जरा हर चीज, जब भी तुम्हें कुछ सोचना हो कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो सबसे पहले उल्टा सोच के देखो। अगर ऐसा होने लगे तो, भाई ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो पहले ये सोचो अगर ऐसा होने लगे तो, अगर हम इसे चलाएं और ये चलने लगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम चलाएं, ये चलने लगे, जो हम उम्मीद, सब लोग उम्मीद कर रहे हैं ये चलने लगे, ये चले, तो इस क्लास के अंदर ए के अंदर दो मेथड, एक का नाम कुछ है ना ABC और क्या 1 2 4 5 5, ये मेथड चले, ये मेथड चले तो क्या करे, y को क्या करे, कॉल करे, फिर क्या प्रिंट करे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, फिर क्या करे, y को रन करे। मान लो वहाँ यहाँ y नहीं भी लिखा हो, क्या तुम उम्मीद कर रहे हो? यही ना कि हम चलाएं, दो मेथड है कौन, x और y, यही दोनों क्या होते, चल जाते। पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता और इसके बाद क्या, हेलो इंडिया, यही चाह रहे हो ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब मान लो ऐसा होने लगे तो क्या होगा? बात नंबर 1, ये चलेगा। अगर हम ये क्लास चलाएंगे तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या चले, हेलो वर्ल्ड चले और हेलो इंडिया, दो मेथड चले ना, ये ABC वाला चले और कौन चले, y चले, दो मेथड चले कि नहीं चले। मान लो चलाने वाले का दोनों को चलाने का मन ना हो तो, ये बताओ, चलाने वाले का दोनों को चलाने का मन ना हो तो क्या होगा? कमेंट, अच्छा ठीक है, अगर दोनों को ये कह रहे हैं सही है। मान लो मेरा इस ABC को चलाने का मन नहीं, दो है ना यहाँ, हम कितने चलाने चाहते हैं, एक। तो इन्होंने कहा कमेंट, कमेंट कैसे करोगे, डबल स्लैश, जितनी लाइनें कमेंट करनी है क्या लगा दिया, डबल स्लैश, ठीक है। अब चलाएंगे तो कितने चलेंगे, एक। सही जवाब दिया तुम लोगों ने। लेकिन मान लो दो नहीं, यहाँ 100 मेथड होते था, 100 में से 10 को चलाना होता और 90 को, भाई दो है ना, क्या जिंदगी भर दो ही रहेंगे? हो सकता है कल को यहाँ क्या हो, 100, और हमें 10 को चलाना है और 90 को नहीं चलाना। अब तो 90 को जाके ढूंढे और 90 को ढूंढ के ऐसे ऐसे क्या लगाएं, स्लैश लगाएं। कितना टाइम लगेगा? हमसे कहा जाएगा, काम हमको ये दिया जाएगा यार वो 10 चलाओ, 10 मिनट बाद कोई कहेगा अच्छा वो 15 भी चला दो, तब हम कहेंगे अभी रुक जाओ 2-3 घंटा, अभी तो हम 90 को पहले ढूंढ रहे हैं, इनको नहीं चलाना है। चलाने की बात तो हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो बताओ, इसी वजह से ये चल नहीं रहा। जावा ने इसीलिए ये चीज अलाउ नहीं की कि कुछ भी लिख दो और कुछ भी चलने लगे और सारा चलने लगे। यार आदमी की जरूरतें अलग होगी ना, किसी को 1 चलाना है, किसी को सारे चलाने हैं, किसी को 10 चलाना है, किसी को 5 चलाना है, किसी को नहीं चलाना है, अलग अलग चीजें हो सकती है ना। अब अगर तुम्हारे नियम से चल लें कि ये हमने लिख दिया और ये चलने लगे, तो ये तो फिर एक ही बस क्या हुआ, जब चलाओगे तो चल जाएगा और दोनों चल जाएगा। भाई यहाँ 2 काम है ना, जैसे मेरा काम, मान लो 2 काम, जहाँ जैसे 2 मेथड है, हम नाम रख रहे हैं, डेवलपर या कोई भी कोड लिखता है तो नाम रखता है ना। मान लो एक काम है क्या, एक रजिस्ट्रेशन है एक मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, लॉगिन होता है ना। हर जगह यूज करते हो तो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है और फिर क्या होता है, लॉगिन ना। चलाओ चलेगा यार, रोज रजिस्ट्रेशन करोगे फेसबुक, एक बार करोगे ना, इसके बाद रोज क्या करोगे, लॉगिन करोगे ना। तो किसी को रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कभी दोनों चाहिए,
कभी किसी को क्या चाहिए, एक ही चाहिए। एक बार हम रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर दिए उसके बाद डायरेक्ट ओपन करते हैं, डायरेक्ट लॉगिन नहीं मांगते, डायरेक्ट ओपन नहीं करते हैं। अच्छा, लॉगिन नहीं मांगता है, क्या हो जाता है, मान लो मोबाइल चेंज कर दिया था, हाँ सर, मोबाइल अब मांगता है ना, तब क्या रजिस्ट्रेशन करवाता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन एक बार लाइफ में कर लिए, इसके बाद बार बार क्या करना है, लॉगिन करना है। मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की बात, हम कई कामों की बात कर रहे हैं। हो सकता है हमें जरूरत एक काम की, अब इस नियम से चलें, जैसे तुम लोग चाह रहे हो यार ये चलने लगता तो अच्छा रहता ना, प्रिंट कर देता। तुम्हें तो लग रहा है अगर मान लो ऐसा नियम रहा होता तो हम लोग पागल हो जाते, जो एक एक क्लास में 100 150 मेथड बनाते हैं और इसके बाद किसी को कॉल करते हैं, किसी को किसी जरूरत में कॉल करते हैं, किसी को किसी जरूरत में, किसी को कहीं कॉल करते हैं, किसी को कहीं कॉल नहीं करते। हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, जा जाके कमेंट करते थे। इसी वजह से ये चल नहीं रहा, पहली चीज। दूसरा एक रीजन और भी है। अच्छा अभी चलाएं, मान लो हमें दोनों ही चलाना, अभी चलाएं तो कैसे चलेगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा और फिर क्या होगा, लॉगिन। अगर ऐसा हो जाए तो चलेगा ये, अब ये चलेगा। अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो पहले क्या करेगा, पहले लॉगिन करने की कोशिश करेगा और बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा होगा? भैया पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे इसके बाद लॉगिन करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यार लॉगिन हमें करने दो, रजिस्ट्रेशन हम बाद में कर लेंगे। तो तुमको एक चीज ये पता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलते हैं तो उन सॉफ्टवेयर में इस चीज का मतलब होता है किसका, ऑर्डर का। एक नया वर्ड ऑर्डर, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, क्रम, कि पहले ये बाद में ये फिर ये क्या हो गया, क्रम हो गया ना। उसी को हम लोग बार वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑर्डर। हर चीज करने का एक ऑर्डर है, एक क्रम है, वैसे ही करोगे तभी होगा ना। अब यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ तो दो ही मेथड तुमको दिख रहे हैं, मान लो यहाँ 100 मेथड होते, एक प्रोग्रामर काम कर रहा है, कोई मेथड उससे क्या हो जाता भाई, कॉपी पेस्ट में इधर से ऊपर से नीचे हो जाता, तो काम ऊपर से नीचे गलत डायरेक्शन में होता कि नहीं होता, तो वो काम हो पाता। तुम ऐसे सोचो कि यार हम प्रोडक्ट है सीधे खरीद लेंगे बिना मतलब वो बिना कार्ड से पेमेंट किए, उसमें स्टेप्स है ना। जब किसी शॉपिंग साइट पे जाते हो, सामान खरीदते हो तो पहले क्या मांगता है, तुम्हारी डिटेल्स मांगता है ना, तुमसे इंफॉर्मेशन तुम्हारे कार्ड की और ये इंफॉर्मेशन मांगता है, इसके बाद तुमको देता है ना। तो हर चीज़ ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम पेमेंट पहले कर दे रहे हैं, सामान बाद में देख रहे हैं। पहले सामान देखोगे, इसके बाद पेमेंट करोगे ना सामान के लिए। तो हर चीज़ का ऑर्डर है ना। मान लो यहाँ दो ही दिख रहे हैं, यहाँ 100 150 होते, और जब हम कोड को यहाँ ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जैसे देखो ये देखो कट पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल C होता है और क्या होता है, कंट्रोल V, और एक होता है कंट्रोल X मतलब कट, और ये होता है क्या, पेस्ट। कंट्रोल V का मतलब क्या होता है, ये भाई आपस में सब लोग डिस्कस कर लेना, सबको पता होना चाहिए इसका मतलब। कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल X कट और कंट्रोल पेस्ट। तुम जिसको नहीं पता उनको अगल बगल वाले बता देना, करके दिखा देना, ठीक। कंट्रोल V क्या करें, हाँ वो है, वो भी है, ठीक है। कंट्रोल C X और क्या V, ठीक है। तो भाई ये भी हो गया ना, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो गलत ढंग से चलेगा ना। अब गलत ढंग से चलेगा तो काम हो पाएगा। अगर ये सोचे कि पहले हम लॉगिन करेंगे बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो होगा नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तभी लॉगिन। इसीलिए जावा ने देखा बड़ी झंझट कि किसको चलाएं और किसको न चलाएं, दोनों चलाएं कि पूरे सब चलाएं कि एक चलाएं। भाई कौन क्या चाहता है, कोई जानता है भाई। हो सकता है हम एक चलाना चाहते हो, तुम 2 चलाना चाहते हो, तुम 5 चलाना चाहते हो, अलग अलग हमारी ज़रूरतें हो सकती है ना। तो जावा कैसे करता सबकी ज़रूरतें, सबकी ज़रूरतें तो कोई पूरी नहीं कर सकता है ना। इसी वजह से जावा ने कहा देखो भैया बड़ी झंझट है, हमें कैसे पता चलेगा क्या पहले चलाना है और क्या बाद में। हमें कैसे पता चलेगा कि आज 2 चलाने हैं और कल 4, या कैसे हमें पता चलेगा कि ये 4 चला देने हैं, ये 5 छोड़ देने हैं, कैसे हम पता करें।
तो जावा कहा भैया हम ये सब पता नहीं करते। तो जावा ने कहा भैया हम नहीं जानते, तुम मेथड जो बना रहे हो तुम जानो क्या बना रहे हो और क्या नहीं बना रहे हो। जावा वालों ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं एक मेथड और उसका नाम है क्या, मेन। क्या मेन। भाई हमें पता नहीं ना किसको क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। जावा वालों ने कहा भैया हमें ये नहीं कंफ्यूजन है, हमें इसीलिए हम जानते हैं एक मेथड का नाम और उसका नाम है क्या, मेन। मेन लिखना है और वही जो तुम लोग बोल रहे थे क्या लिखना है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args करली ब्रेसेस, ये ठीक है। तो जावा सिर्फ इसी मेथड को पहचानता है, जावा या जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और कौन क्या, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है ये। और अच्छा इसी में लिखें, चलो हाय भदोही लिख दे रहे, अब रन करें। हाय भदोही प्रिंट हुआ, लेकिन ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और ना हेलो इंडिया। एक छोटी सी बात समझ में आई, हम प्रोग्राम लिखते हैं तो रन कौन करता है, जावा या वर्ड इस्तेमाल करना हमेशा क्या, जेवीएम। कौन रन करता है, जेवीएम। और जेवीएम जब रन करता है तो जेवीएम इसको उठाया, इसको रन कर दिया, और इन लोग को पहचाना भी नहीं ना। नहीं पहचाना होता तो इनका भी नाम आता ना, इनका नाम आया नहीं, बस उसने क्या किया, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, भाई यही चलाया मेन। तुमको ये समझ में आया सिर्फ चला कौन, मेन में, और ये जो दो मेथड थे वो चले नहीं चले। इसीलिए तुम लोग परेशान थे बार बार ना कि सर मेन क्यों लिख रहे हैं। तो बस पहली रूल नंबर 1 याद रखो कि जैसे दूसरे मेथड वैसे मेन भी क्या है, एक मेथड है, कोई बहुत अंतर नहीं है। जो नियम दूसरे मेथड के लिए बने हैं वही नियम मेन मेथड के लिए भी बने हैं। मेन भी एक, जैसे दूसरे मेथड हमने 2 बनाए ना, XY या रजिस्ट्रेशन लॉगिन, वैसे ही एक मेथड क्या है, मेन। बस मेन की क्वालिटी ये है कि इसको जेवीएम पहचानता है। मेन तुम लोग करते ना यार चल नहीं रहा है कोड, मेन में लिखे थे तो चल रहा था, क्यों, ये क्यों नहीं चल रहा था पहले। अगर ये मेन मेथड हटा दो तो ये क्लास नहीं चल रही है ना। बस मेन भी याद रखना, जैसे दूसरे मेथड है वैसे मेन भी क्या है, मेथड है। बस मेन की क्वालिटी इतनी सी है कि इसको जेवीएम पहचानता है, और जेवीएम पहचानता है तो रन कर देता है। अब तुम लोग सोच में पड़े होगे, जब पहचानता उसको है, रन उसको करता है, तो ये दोनों किस लिए आए हैं, कौन, एक रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन। तो एक बात हमने कल दिखाई थी VBScript का जो कोड लिख रहे थे या कहीं भी, कि हम मेथड या फंक्शन क्यों बनाए थे, कि जब हमें उनकी जरूरत पड़े तो हम उन्हें सिर्फ क्या कर सके, उनके नाम से कॉल कर सके। तो ये देखो यार, यहाँ मेन में मेरी, अब देखो पहले रजिस्ट्रेशन और पहले लॉगिन है ना, या ये देखो, देखो ध्यान से इस चीज को, पहले लॉगिन है, इसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन है ना। ये ऊपर हो नीचे हो फर्क नहीं पड़ता। ये देखो एक मेथड है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना, एक मेथड है। देखो हम बताए थे ना, आखिर जब हम लूजली ओपन कोड कर रहे थे फिर हमने उसे फंक्शन में डाला था, क्यों डाला था, यही बताने के लिए ना कि इसकी जहां जरूरत पड़े बस इसके नाम से इसे क्या कर लेना, कॉल कर लेना या बुला लेना, और ये आ जाएगा। तो आज भी अगर तुम्हें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, हम यहां लिखें, देखो ये क्या कर रहे हैं, मेथड, और देखो इक्लिप्स क्यों यूज कर रहे हैं, उसका नाम पूरा क्या है, जब भी मेथड को कॉल करते हैं उसका नाम लिखते हैं ना, पूरा लिखेंगे ना। इक्लिप्स यूज करने का यही फायदा है, पूरा मत लिखो, 2-3 वर्ड लिख दो और कंट्रोल स्पेस करो, वो तुमको हेल्प देना चालू कर देगा। भाई देख लो इन नामों में से कोई तुम्हारा है क्या, तो तुम कहोगे हाँ यार यही तो है, कौन, रजिस्ट्रेशन, कॉल कर दिया। ऐसे ही क्या
LO लिखा और क्या कॉल कर दिया, आ गया लॉगिन कंट्रोल स्पेस। अब देखो अब क्या हो रहा है जरा देखो, हाय भदोही आया, हेलो वर्ल्ड आया और हेलो इंडिया आया। कहां से आया? जब तुमने रन किया तो रन कौन हुआ, न लॉगिन हुआ और न रजिस्ट्रेशन। ये बताओ लॉगिन पहले लिखा है और रजिस्ट्रेशन बाद में लिखा है ना, लॉगिन पहले लिखा है और रजिस्ट्रेशन बाद में। लेकिन यहां देखो हेलो वर्ल्ड किसका है, रजिस्ट्रेशन का है, और हेलो इंडिया किसका है, लॉगिन का। देखो हेलो इंडिया किसका है, लॉगिन का, हेलो वर्ल्ड किसका है, रजिस्ट्रेशन का। पहले कौन है, हेलो इंडिया है, बाद में कौन है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन यहां प्रिंट क्या हो रहा है, पहले हेलो वर्ल्ड बाद में हेलो इंडिया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मेन में किसको ऊपर कॉल करते हो और किसको नीचे। नियम सिंपल सा है, इसको चलाओगे रन करेंगे। अगर हम बोलो मान लो हम रन करें, कैसे चलेगा ये, हम इसको रन बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, तुम कहोगे चल गया। हुआ क्या क्या, जैसे ही तुमने रन किया ये तुम्हारा प्रोग्राम या ये तुम्हारी क्लास रन होने किसके पास पहुंची, JVM के पास। भले सेकंड भर का टाइम लगा तुमको लग रहा है, JVM क्या करता है, वो क्या करता है, एक वातावरण एक इन्वायरमेंट बनाता है किसके लिए, इसको चलाने के लिए। और जब JVM के पास ये पहुंचता है, JVM देखता है पहले क्या, क्लास का नाम। तो पहले देखा क्लास का नाम क्या है, A, और फिर क्लास के अंदर जाता है और ढूंढता है कि कौन है ऐसा मेथड जिसका नाम क्या है, मेन। बस इतना ही देखता है। बाकी ये लॉगिन फॉगिन या यहाँ 150 मेथड और बना दो, उसको इससे मतलब नहीं है। क्या करेगा, सिर्फ JVM सिर्फ पहुंचेगा किसके पास, मेन के पास, और मेन को चलाना शुरू कर देगा। जब मेन चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हाय भदोही। जब इसके बाद लाइन नंबर 9 पे आएगा तो क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन। तो किसको कॉल करेगा, रजिस्ट्रेशन को। तो कौन चलेगा, रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। इसको चला के खाली हुआ, फिर पहुंचा लाइन नंबर कहाँ, 10 पे पहुंचा। तो इससे क्या कहा गया, किसे रन करो, किसे कॉल करो, लॉगिन को। तो पहुंचा किसके पास, लॉगिन के पास। लॉगिन के पास पहुंचा तो क्या प्रिंट किया, हेलो इंडिया। जबकि हेलो इंडिया ऊपर है, हेलो वर्ल्ड क्या है, नीचे है। लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड ऊपर और हेलो इंडिया नीचे। यहाँ ये ऊपर नीचे है कि कहाँ है, ये मैटर नहीं करता। मैटर हमेशा ये करता है कि मेन के अंदर ये कहाँ कॉल हुए हैं। अच्छा एक बात ये देखो, मेरी मर्जी, रजिस्ट्रेशन हमको 4 बार करना, तो हमने क्या किया, 4 बार रजिस्ट्रेशन मेथड थोड़ी बनाएंगे। मेथड एक बार बनाया है, 4 बार क्या किया, कॉल किया। अब रन करो, हाय भदोही, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कितनी बार आया, 4 बार। और लास्ट में क्या आया, हेलो इंडिया। क्योंकि चलता सिंपल है। अब भी क्या हुआ, रन किया ना, पहुंचा किसके पास, JVM के पास। JVM ने किसको देखा, मेन को, और लाइन नंबर 8 से क्या किया, शुरू किया। लाइन नंबर 8 चलाई, क्या प्रिंट किया, हाय भदोही। जब लाइन नंबर 9 चलाई तो क्या पढ़ा, रजिस्ट्रेशन। तो कहाँ पहुंचा, रजिस्ट्रेशन मेथड के पास। और फिर यहाँ चलाया तो क्या चलाया, हेलो। फिर यहाँ से इसको जब हेलो, जब रजिस्ट्रेशन को चला के खाली हुआ तो वापस कहाँ पहुंचा, लाइन नंबर 10 पे। 9 चला लिया ना, फिर कहाँ पहुंचा, 10 ने भी कहा जाओ रजिस्ट्रेशन को चलाओ, तो फिर गया किसको चलाया, रजिस्ट्रेशन को। और फिर आया किसको चलाया, 11 को। इसीलिए तो क्या हो रहा है, 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ना। और लाइन नंबर 13 पे क्या प्रिंट हो रहा है, लॉगिन कॉल कर रहे हो। तो लॉगिन कॉल कर रहे हो तो कौन रन हो रहा है, ये। तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। तो तुम्हारी मर्जी। अब हाय भदोही नहीं करना चाहते भाई, लिखा है तो चलेगा, कमेंट कर दो। लो जी, नहीं चलेगा। तो याद रखो, ये मेन मेथड है। मेन मेथड ये है। मेन मेथड भी दूसरों जैसा मेथड ही है, बस मेन मेथड की क्वालिटी क्या है, कॉल करने के लिए कि JVM उसे पहचानता है। JVM को जब तुम्हारे प्रोग्राम को चलाने के लिए शुरुआत करनी होती है
तो शुरुआत कहाँ से करता है? मेन से। मेन में जो कॉल होगा वही चलेगा, वही रन होगा, और जो कॉल नहीं होगा वो नहीं चलेगा। जो 4 बार कॉल होगा वो कितनी बार चलेगा? 4 बार। मान लो नहीं है मेरा, हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब हमें नहीं करना है यार। अब बताओ, हमें हाय भदोही चाहते हैं प्रिंट हो और क्या हो, सिर्फ लॉगिन हो। मेरे ऊपर है, रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ, जबरदस्ती थोड़ी नहीं चल पाएगा, क्योंकि चलने किसके पास जाएगा? जेवीएम के पास। और जेवीएम किसको चलाएगा? मेन में। जो मेन में आएगा वो चलेगा, और जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। तो कंट्रोल हाथ में है मेरे अब ना भाई। यहाँ ऊपर नीचे है या इसको यहाँ रख दे, देखो भाई कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ हम इसको सबसे ऊपर रख दें, रख लो, फर्क नहीं पड़ता। मेन नीचे है तब भी फर्क नहीं पड़ता, जेवीएम आएगा तो चलाएगा किसको? मेन। और मेन में जैसे जैसे कॉल हुआ है जो उसको उसको चलाएगा, जो नहीं कॉल हुआ है उसको नहीं चलाएगा। इसलिए ये मेन मेथड बनाया गया। रन करो, कहीं कर दो ऊपर नीचे, फर्क ही नहीं पड़ता, बस चलेगा कौन? मेन। जो मेन में कॉल होगा वो चलेगा, जो मेन में कॉल नहीं होगा या नहीं चलेगा। लेकिन हाँ एक छोटी चीज और देखो, अच्छा मेन क्या है? मेथड। लॉगिन क्या है? मेथड। रजिस्ट्रेशन क्या है? मेथड। ये तीनों क्या है? मेथड। मेन मेथड ने इसको क्या बोलोगे इस लाइन पे? लाइन नंबर 24 में क्या हो रहा है? मेन मेथड ने लॉगिन मेथड को क्या किया? कॉल किया। क्या किया? कॉल किया। यही हुआ ना, मेन मेथड ने लॉगिन मेथड को क्या किया? कॉल किया। तो तुम एक नियम ये भी जान गए कि एक क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, और वो मेथड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं जब जिसकी जरूरत। ऐसा नहीं है कि बस मेन ही कॉल कर सकता है, भैया लॉगिन भी कॉल कर सकता है। मान लो लॉगिन का मन है कॉल करने का, किसको? रजिस्ट्रेशन को, तो लो जी कर लेगा। जैसे ये दिख रहा है लाइन नंबर 7 पे। अब सोचो कैसे चलेगा ये? कॉल करने का मतलब उस मेथड का नाम लिख दे। नाम कॉल करने का मतलब किसी को तुम कैसे कॉल करते हो, बुलाते कैसे हो? इसके नाम से ना। वैसे ये अब ये देखो जरा छोटी सी, अब चलाओगे कैसे चलेगा? ध्यान से देखो, पहले हम इसको रन करेंगे, किसके पास आएगा? मेन के पास। जहाँ भाई ये प्रोग्राम जो है चलने किसके पास जाएगा? जेवीएम के पास। जेवीएम किसके पास आएगा? किसको चलाएगा? मेन। मेन को चलाएगा तो कहाँ से शुरू करेगा? लाइन नंबर 23। लाइन नंबर 23 चलेगी तो क्या लिख के आएगा? हाय भदोही लिख के आएगा ना। अब इसके बाद लाइन नंबर 24 पे आएगा, कुछ नहीं कोई बात नहीं। लाइन नंबर किस पे आएगा? 25 पे। तो किसको चलाने पहुंचेगा? लॉगिन को ना। लॉगिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लॉगिन को क्या कहेंगे? लॉगिन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। लॉगिन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो लॉगिन कॉल होगा तो कहाँ पहुंचेगा? लॉगिन के पास। कहाँ गया लॉगिन भाई? यहाँ। जब लॉगिन चलेगा तो लाइन नंबर 6 चलेगी। लाइन नंबर 6 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? हेलो इंडिया। लेकिन लाइन नंबर 7 में क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन को कॉल किया गया, तो फिर कहाँ पहुंचेगा? रजिस्ट्रेशन के पास। तो फिर क्या प्रिंट होगा? हेलो। तभी देखो इस बार क्या हो रहा है, हेलो इंडिया पहले हो रहा है और हेलो वर्ल्ड। अभी रन करो। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, अगर ये मेन मेथड नहीं रहा होता तो हमने ही कितनी कमियां बता दी थी ना कि यार 2 चलाना है, 4 नहीं चलाना है, फलाना करना है, फलाना नहीं करना है, और वो सारी चीजें उसमें फेल हो रही थी कि नहीं? जबकि हमें मेथड भी कई चाहिए थे और सबका नाम तो हम मेन नहीं रख सकते थे। तो इन लोगों ने इसीलिए देखो ये कंसेप्ट दिया, किसका? मेन मेथड का। कि मेन मेथड वो मेथड होगा जहां से जावा प्रोग्राम को चलाना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। अब जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, वो चलेगा, और जो रास्ते में नहीं आएगा नहीं चलेगा। जो जितनी बार रास्ते में आएगा वो उतनी बार चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। अब मेरे हाथ में कंट्रोल है ना, जिसे नहीं कॉल करना मत, जिसे नहीं चाहिए नहीं चलाना है मत कॉल करो, जिसे 4 बार चलाना है 4 बार कॉल कर लो।
अब सब कुछ मेरे हाथ में है ना सर यही होना भी चाहिए ना। एक क्लास में सर एक ही मेन मेथड होगा, एक क्लास के अंदर बिल्कुल डबल नहीं होता सर। डबल बना दिए, मान लो सोचो डबल बना भी दे और ये जावा तुमको क्या कर दे, अलाउ भी कर दे। अब रन करोगे तो कैसे सोचेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये अभी तुम इसको पहले वाले को चलाना चाहते थे कि दूसरे वाले, कंफ्यूजन है ना। जी सर। जब कंफ्यूजन है तो अगर कंफ्यूजन के बाद भी वो करता है तब दो बातें होंगी, या तो सही होगा और या तो क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा। मतलब मैंने एक ही भाई मशीन और प्रोग्राम के साथ होना ये चाहिए कि हमेशा क्या काम करती हैं, परफेक्ट काम करती हैं ना। जी सर। भाई हाँ अगर जैसे हम लॉगिन के अंदर मेथड को कॉल करें, मेन मेथड को कॉल करें तो क्या लॉगिन चलेगा? अच्छा ये देखो ध्यान से, इनका कहने का मतलब है क्या, लॉगिन, ये देखो क्या बोल रहे हैं, लॉगिन के अंदर मेन मेथड को क्या करें, कॉल करें। लेकिन अब भी चलेगा तो कैसे, पहले स्टार्ट हो गए। देखो मेन कैसे कॉल कर सकते हो, मेन होगा तब कॉल करोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना मेन नहीं है और तुम मेन को कॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मेन कोई स्पेशल मेथड है, जैसे दूसरे मेथड कॉल होते हैं वैसे कौन कॉल होता है, मेन भी कॉल होता है। अब मान लो तुम लॉगिन में कह रहे हो मेन मेथड को कॉल करोगे, तो क्या बिना बनाए कॉल कर लोगे? अगर यहाँ मेन मेथड ना हो तो क्या तुम मेन मेथड यहाँ पे कॉल कर सकते हो लॉगिन के अंदर? नहीं ना, पहले उसे क्या करना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना। जब है और इस क्लास को चलाने आएगा, कौन आएगा भाई, इसको चलाओगे, इसको चलाएगा कि किसके पास चलने के लिए पहुंचेगा, जेवीएम के पास में। जेवीएम कहाँ शुरू करेगा, मेन से, मेन से शुरू करेगा और मेन से शुरू करेगा तो चलाएगा किसको, लाइन नंबर 23 को, और फिर लाइन नंबर 24 तो खाली है, फिर लाइन नंबर 25 को, फिर कहाँ पहुंचेगा, लॉगिन। अगर यहाँ पे मान लो कॉल कर दिया गया है क्या, मेन। ये तुम अभी ये मत पूछना ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखो ये लाइन नंबर जो 8 है इसके बारे में बात, ये देखो। अब अच्छा ऐसा यही कर रहे हो, लॉगिन को कॉल करोगे तो ऐसे मान लो कॉल किया, अब लॉगिन के अंदर कौन कॉल हो गया, मेन कॉल हो गया ना, लॉगिन के अंदर मेन कॉल हो गया। अब चलेगा कैसे, ये देखो। अब ऐसा नहीं है, रन करोगे तो पहले लॉगिन के अंदर मेन आएगा, अब भी रन करोगे तो ये रन होने किसके पास पहुंचेगा, जेवीएम के पास। जेवीएम शुरुआत हमेशा कहाँ से करेगा, मेन से। जब मेन चलेगा तो पहले क्या प्रिंट होगा, हाय हेलो, फिर क्या प्रिंट होगा, क्या चलेगा, लाइन नंबर 27 पे लॉगिन को कॉल करेगा। लॉगिन को कॉल करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा, हेलो इंडिया। फिर क्या प्रिंट होगा, रजिस्ट्रेशन चलेगा, क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। फिर जो भी है स्ट्रिंग एक्स नल, फिर क्या कॉल हो रहा है, मेथड मेन। मेन का कॉल हो रहा है तो मेन कहाँ है, यहाँ ना, तो अब मेन को कॉल करने पहुंचेगा। जब मेन को कॉल करने चलाएगा तो मेन कहेगा किसे कॉल करो, लॉगिन को कॉल करो। फिर किसे जाएगा कॉल करने, लॉगिन को। लॉगिन फिर कहेगा चलाते हुए किसे कहेगा, मेन को करो। मेन फिर क्या कहेगा, लॉगिन को करो। लॉगिन क्या कहेगा, मेन को करो। अगर ये प्रोग्राम चला दोगे तो बंद नहीं होगा। अब ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। कभी भी ऐसी गलती कर दो, एक मेथड के अंदर दूसरा कॉल कर दो, दूसरे के अंदर पहला कॉल कर दो। जैसे यहाँ हो रहा है, हमने मेन के अंदर लॉगिन कॉल किया है और लॉगिन के अंदर क्या, मेन। मेन जब चल रहा है तो लॉगिन को कॉल कर रहा है, जब लॉगिन चल रहा है तो किसे कॉल कर रहा है, मेन को। फिर मेन किसको कॉल कर दे रहा है, लॉगिन को। ये प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा। और ये जो एरर आई है, जब एक वो देख रहे हो, इसने लाखों बार चला दिया है। ये जो रेड बैंड, ये कह रहा है कि अब क्या है, एक्सेप्शन एरर बता रहा है कि भाई ये तुमने गलती की है ना। देखो लिखा होगा, एक एरर होती है क्या, स्टैक ओवरफ्लो। आगे बताएंगे सर क्या मतलब, समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर चला रहे हो तब तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो चलो ये जरा क्लास देखो और अब इसकी नोट्स बनाओ। और नोट्स क्या बनाओ, मतलब हाँ नोट्स बनाओ ये सोच के भाई क्या फील कर रहा हो, भाई लिखो ना, जो रूल्स है वो लिखते जाओ बस। ठीक है।
अब समझ में आ रहा है? तो भाई मेन ऐसा नहीं दूसरे मेथड नहीं होंगे, नहीं समझ सिर्फ गया। मेन ही होगा, सारे मेथड होंगे, बस मेन से शुरुआत होगी। उनको भी तो बताना था कहाँ से शुरुआत करें। अब जावा कैसे जानता कि तुम कहाँ से शुरू करना चाहते हो और तुम कहाँ से शुरू करना, इसलिए जावा ने एक कॉमन पॉइंट निकाला, भाई देखो कहा हम सबकी बात नहीं जान सकते, इसीलिए हम नियम दे रहे हैं। एक मेथड होगा जिसका नाम है मेन, वही मेन नाम का मेथड बनाओगे तो हम चलाएंगे, नहीं तो भाई बाहर में सर जाओ। लाइट करके सेव हाँ, हुआ। सेव है भैया। हाँ, तो लैपटॉप